Hello everyone, this is Himanshu, UPSC CAPF 2019 topper with All India rank 163. Now this time I'll be taking geography lecture, Census of India 2011. देखिए एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम में मिल ही जाते हैं सेंसस से। तो बेसिकली ये जो लेक्चर है बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होंगे। इट विल बी बॉम्बार्डेड विद लॉट्स ऑफ फैक्ट्स, बट डोंट वरी, हम लास्ट आई मेक श्योर कि लास्ट में मैं ऐसा स्लाइड कर दूंगा कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप उसको याद कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। देखिए सेंसस जो है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ एन ऑफिशियल काउंट ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री। 2011 census were detailed questionnaire. In this 29 items of questionnaire were to be filled up, including age, sex, marriage, job, etc. lot of information were filled up. देखिए जो सेंसस हमारा इंडिया में कंडक्ट स्टार्ट होना हुआ नॉन सिंक्रोनस वे में बिटवीन 1865 एंड 1872 में ये कंडक्ट हुआ था। उस टाइम पे जो वॉइसरॉय थे इंडिया के, दैट वाज लॉर्ड मायो। बहुत प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनस वे में 1881 में स्टार्ट हुआ, और उस टाइम पे जो हमारे वॉइसरॉय थे वो लॉर्ड रिपन थे। बस ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप इसको याद रखिए। फर्स्ट जो 2011 में जो हुआ है वो फर्स्ट बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कलेक्शन हुआ है। इसमें CM चंद्र मौली जो हैं उस टाइम के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर थे 2011 सेंसस के। कई बार क्वेश्चन में स्लोगन पूछ लेता है कि हमारे 2011 सेंसस का स्लोगन क्या है। तो स्लोगन है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। दिस इज़ द 15th सेंसस 2011 वाला। ये दो फेज़ में कंडक्ट हुआ था। पहले फेज़ में हाउस लिस्टिंग हुई थी, दूसरे फेज़ में पॉपुलेशन एनुमरेशन हुआ था, एंड इट इज़ द 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज बिटवीन आधार, NPR एंड सेंसस। देखिए जो 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो ऑल इंडियन रजिस्टर्ड इंडियन रेसिडेंट को मिलता है बाय UIDAI, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज़ द आधार। वो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन और बायोमेट्रिक डिटेल्स कलेक्ट करता है। जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, दैट गेट्स द means it is the set of outcomes from the Citizenship Act 1955। ठीक है, उसमें दो चीज़ कलेक्ट होता है, दैट इज़ द बेसिक डेमोग्राफिक डेटा एंड द बायोमेट्रिक डिटेल्स। और सेंसस जो है हमारा, दैट गेट्स द लीगल बैकिंग फ्रॉम सेंसस एक्ट 1948, एंड इसमें कई सारे अपडेशन होते रहे हैं। तो 2011 में जो हमारा हुआ, आई ऑलरेडी टोल्ड कि 29 आइटम्स ऑफ डिटेल क्वेश्चन उसमें कवर अप हुए थे। ठीक है, तो आप बेसिकली यही जानिए। आगे चलते हैं। 2011 का जो सेंसस है, इंडिया और बांग्लादेश ने जॉइंट फर्स्ट टाइम एवर कंडक्टेड। ठीक है, फॉर द एरियाज अलॉन्ग देयर बॉर्डर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में आप पुटअप हो सकता है एज ए क्वेश्चन। जो 2011 का सेंसस है, इट वाज कलेक्टेड इन 16 लैंग्वेजेस आउट ऑफ टोटल 18 लैंग्वेज। उस टाइम पे 18 लैंग्वेज थे ऑफिशियल। 2021 का जो सेंसस होगा, दैट विल बी कलेक्टेड इन 18 लैंग्वेजेस आउट ऑफ टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, और 2011 में जो अदर मतलब थर्ड कैटेगरी जो थे, उसमें अदर ऑप्शंस को चेंज करके थर्ड जेंडर कर दिया गया। ऑब्वियसली इट वाज गिवन आफ्टर द रिमार्केबल जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो आप इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पॉपुलेशन। देखिए इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है, कई बार फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ देता है, तो आप इसको याद रखें कि 1.21 बिलियन था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, मेल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 51.54 मेल पॉपुलेशन थे। फीमेल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 48.46% थे। रैंक इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सेकंड विद 17.64%। चाइना जो था वो फर्स्ट था, क्योंकि जो डिजिटल ग्रोथ रेट था उस टाइम का चाइना का, दैट टू 2001 से लेकर 2011 तक वो 19% था। अगर हम इंडिया की बात करें तो 17.64% था। देखिए ग्रोथ रेट का डेफिनेशन की अगर बात करें तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मान लीजिए अभी 2020 में एक्स मतलब 100 लोग थे, और 2021 में वही अगर 120 लोग हो गए, तो आप देखते हैं हम कि कितना ग्रोथ रेट हुआ है। तो टोटल 20 लोग इंक्रीज़ किए हैं यहाँ पे, 20 बाई बेस 100, तो इस हिसाब से हम निकालते हैं, तो उस वैसे ग्रोथ रेट है। ये एनुअल ग्रोथ रेट हुआ। वैसे ही पूरे डिकेड का ग्रोथ रेट निकाल करके हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें इन जो ग्लोबल लेवल पे जो हमारा रैंक था वो सेकंड था डिकेडल ग्रोथ रेट में। देखिए
कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। तो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट किस स्टेट का हुआ, तो वो बिहार था विथ 25.4%। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है, तो ज़्यादा जनरली तो यही पूछ लेता है, पर मैंने टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ, हो सकता है वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्रोनोलॉजी दे करके ऑर्डर पूछ लेते हैं, तो दैट्स व्हाई आई मेंशन फाइव लिस्ट, ताकि अब वो सारा कवर हो जाए। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर स्टेट में सबसे पहले यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। फिर लीस्ट पॉपुलस स्टेट, मतलब सबसे कम पॉपुलेशन पॉपुलस स्टेट कौन सा है, तो लक्षद्वीप, फिर दमन एंड दिऊ, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार आइलैंड, सिक्किम। देखिए ये 2011 के सेंसस के हिसाब से, आप इसमें कंफ्यूज ना करें कि सर यहाँ तो दादरा नगर हवेली या फिर कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं यूनियन टेरिटरी में, तो दैट इज़ डिफरेंट। वो 2021 में जब आएगा सेंसस दैट विल बी इनकॉर्पोरेटेड, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सेंसस 2011, सो वी आर रेफरिंग टू दैट डेटा, ओके। फिर यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑब्वियसली दिल्ली, लोएस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, हाईएस्ट स्टेट पॉपुलेशन यूपी, लोएस्ट स्टेट पॉपुलेशन सिक्किम, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र का है, लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन लक्षद्वीप का है, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन यूपी का है, लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन अगेन लक्षद्वीप का है। देखिए हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एनसीटी की, अगर मतलब नेशनल कैपिटल यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 97.5% दिल्ली में जो अर्बन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के डेटा में आते हैं। टॉप 5 स्टेट की अगर बात करें तो गोवा जो है वो 62.2% से टॉप अर्बन स्टेट है, मतलब यहाँ के गोवा में जितने भी लोग वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, वहाँ के 62 अराउंड 62% लोग जो हैं उनको अर्बन पॉपुलेशन में काउंट किया गया है ऑफिशियली अंडर द सेंसस 2011। वैसे ही क्रोनोलॉजी में जैसे अब नीचे जाएंगे तो मिज़ोरम है, फिर तमिलनाडु है, फिर केरला है, फिर महाराष्ट्र है। फिर टॉप डिजिटल ग्रोथ रेट उसकी अगर हम बात करें तो दादर एंड नगर हवेली है, मतलब कि पूरे 10 साल में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन से कितना परसेंट जो डिजिटल ग्रोथ हुआ है, दैट इज़ दादर एंड नगर हवेली का 55.88%। अब देखिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर आपने तो वहाँ उस समय यहाँ पे बोला कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट तो बिहार का है। दिस इज़ अबाउट स्टेट, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, एंड दादर एंड नगर हवेली इज़ अ यूनियन टेरिटरी, इसलिए ये ऐसा क्रोनोलॉजी आ गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट है दमन एंड दिऊ, पुडुचेरी, मेघालय, शायद 2 छूट गया है, मैं देख लेता हूँ अपने नोट में। अरुणाचल प्रदेश एंड बिहार, सॉरी फॉर द डिले, वो फ़ोटो लेने में आ गया था। आगे प्रोसीड करते हैं हम। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे पहले तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है यही एक सवाल बन सकता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन 1 किलोमीटर एरिया, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, दिस इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी डेफिनेशन, ठीक है। 2011 के हिसाब से इंडिया में जो एवरेज था टोटल इंडिया का 382 वाज द डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। 2001 में कितना था, तो 325। देखिए स्टेट्स की अगर बात करें तो बिहार, दैट इज़ दिस इज़ द स्टेट दैट इज विथ 1106, इट इज़ द फर्स्ट एंड 6 अमंग और स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। देखिए ओवरऑल अगर बात करें पूरे इंडिया में तो बिहार जो है वो स्टेट में टॉप में है पॉपुलेशन डेंसिटी में, लेकिन ओवरऑल ये 6th पोजीशन पे है, तो ऑब्वियसली कोई ज़्यादा होगा। बिहार के बाद स्टेट में अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल है, केरला है। आप फिगर्स भी याद कर सकते हैं और ऐसे क्रोनोलॉजी भी याद कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चंस आ जाता है कि असेंडिंग से डिसेंडिंग में अरेंज करिए या डिसेंडिंग से असेंडिंग में अरेंज करिए, तो दैट्स वाई मैंने कोई चांस ना हो क्वेश्चन छोड़ने का, इसलिए मैंने 2-3 ले करके रखा है। फिर हाईएस्ट डेंसिटी अमंग ऑल, अब ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं, तो देखिए दिल्ली का है विथ 11,320, दिस इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि ये सारा हम सभी का बात करें तो या यूनियन टेरिटरी भी आ जाएंगे। तो जितने भी ऑप्शंस में हैं, 5 ऑप्शंस में नेक्स्ट, वो सारे यूनियन टेरिटरी हैं, उसके बाद बिहार है, दैट्स वाई बिहार वाज इन 6th पोजीशन, ठीक है। तो नेक्स्ट आफ्टर दिल्ली इज चंडीगढ़ विथ 10 पौंडीचेरी, दमन एंड दिऊ एंड देन लक्षद्वीप। देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है इसका मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है ओनली 17% लिविंग इन अ किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। दिस इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी मिनिमम अरुणाचल प्रदेश। सेक्स रेशियो, सबसे पहले तो डेफिनेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज़ सेक्स रेशियो।
सेक्स रेशियो इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। 2011 में अगर इसकी बात करें तो 943 वाज आवर सेक्स रेशियो। 2001 में 933। ऑब्वियसली सेक्स रेशियो हैज़ इंक्रीज, इट इज़ अ पॉजिटिव रिमार्क। हाईएस्ट रेशियो इन इंडिया की बात करें तो केरला 1084 मीन्स दिस इज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। फिर उसके बाद है तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यू कैन रिमेंबर द फैक्ट्स। कभी कभी फैक्ट्स में मैच द फॉलोइंग भी आ जाते हैं, तो जस्ट मैंने सभी को कवर करने के लिए क्वेश्चंस को मैंने फैक्ट्स भी लिख दिया है। these are very authentic data, you can rely on them. I've quoted them from census itself. फिर लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया, सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे है? तो सबसे कम हरियाणा में है विद 879। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर भले ही आज एक स्टेट नहीं है, पर वी आर अगेन रेफरिंग टू 2011 सेंसस, सो वी आर रेफरिंग टू दैट डेटा एंड वी आर स्टिकिंग टू दैट ओनली। हरियाणा के बाद है जम्मू एंड कश्मीर, फिर पंजाब, फिर यूपी एंड बिहार। फिर यूनियन टेरिटरी में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइयर सेक्स रेशियो किसका है? तो दैट इज़ पुडुचेरी विथ 1037। लोएस्ट दमन एंड दीव विथ 618। फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब एज ग्रुप 0 से लेकर के 6 नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड per 1000 male child. This is the definition of child sex ratio in the age group 0 to 6. So that is our national average is 919 according to 2011. State highest child sex ratio that is Mizoram 971. Lowest की अगर बात करें तो अगेन हरियाणा 830। आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द लिटरेसी। देखिए लिटरेसी की अगर इंडिया में इंडियन डेफिनेशन के हिसाब से अगर लिटरेसी की बात करें तो पर्सन एज 7 एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट इन एनी वन लैंग्वेज विथ अंडरस्टैंडिंग। विथ अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। 7 साल और उससे ज़्यादा लोग किसी भी एक लैंग्वेज में चीज़ों को समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं विथ अंडरस्टैंडिंग, तो उसे हम लिटरेट बोलेंगे। इट इज़ आयरनी कि स्टिल मतलब 2011 में हमारा जो लिटरेसी रेट था 74% था। वी आर नॉट रेफरिंग टू टुडेज लिटरेसी रेट, वी आर रेफरिंग टू 2011 सेंसस के हिसाब से। मेल लिटरेसी रेट कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप उसको भी याद रखिए 82.14%। फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%। ये दोनों एवरेज मिला करके 74 नेशनल एवरेज है। स्टेट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला। देखिए अगेन ये 94% 2011 सेंसस के हिसाब से है। आज के टाइम भले ही केरला इज़ 100% लिटरेट स्टेट, बट 2011 में सेंसस के हिसाब से ऑफिशियल डेटा 94%। लोएस्ट लिटरेसी रेट इज़ बिहार विथ 61.8%। यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें हाईएस्ट लिटरेसी रेट में तो लक्षद्वीप 91%। लोएस्ट यूनियन टेरिटरी में बात करें तो दादर एंड नगर हवेली विथ 76.24%। मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सिरिचिप ये मिज़ोरम में है। लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ये दादर एंड नगर हवेली में। आई वॉज नॉट गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन, यू कैन चेक ऑन दैट। 100% लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट पलक्कड़ केरला का है। अगेन दिस इज अकॉर्डिंग टू 11 सेंसस 2011। फिर टॉप लिटरेट स्टेट केरला अगेन विथ 94%, लक्षद्वीप, फिर मिज़ोरम, फिर गोवा, त्रिपुरा। फिर SC एंड ST ट्राइब की बात करें तो देखिए 2011 सेंसस के हिसाब से SC पॉपुलेशन इज 16.2%। स्टेट विथ हाईएस्ट SC दैट इज़ पंजाब 31.9%। लोएस्ट SC पॉपुलेशन मिजोरम 0.1%। यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट SC पॉपुलेशन चंडीगढ़ 18.91%। लोएस्ट यूनियन टेरिटरी दादर एंड नगर हवेली 1.9%। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कूच बिहार 50.1%। Lowest scheduled caste district that is in Long Thlai again in Mizoram 0.01%. State with highest ST population that is Mizoram with 94.5%. कभी कभी रिलीजियस डेमोग्राफी पे भी सवाल आ जाते हैं, तो लेट्स हैव अ लुक। 2011 सेंसस के हिसाब से हिंदू का जो पॉपुलेशन था मतलब people who were counted in the census 2011 and gave their religious status as Hindu, they were 79.8%, Muslim 14.23%, Christianity 2.3%, Sikh 1.72%, Buddhism 0.7%, Jainism 0.37%, Zoroastrianism का कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। Person who said no religion they were 0.9%. So that's all.
दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। मैं आपको इस टाइप से कर देता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। दिस इज़ द फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, fourth page. I hope you all like the video. Keep supporting. Stay tuned. Thank you.